बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज माह मुहर्रम उल हराम की 21 तारीख है और तीसरी दौलत वाली जुमेरात का दिन है। आज या कादिरू और या रज़्ज़ाकू का ये खास वजीफा पढ़ना है। ये इतनी रूहानी और इतना नूरानी नाम है कि आप लोग यकीन करें हैरान रह जाएंगे। ये आपकी छोटी सी मेहनत, ये आपका छोटा सा वजीफा जो मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन इसके मोजज़ात, इसके फयूज़ बरक़ात बहुत बड़े होंगे। आपकी ये छोटी सी मेहनत का नतीजा इतना बड़ा होगा कि सोचकर आपकी अकल भी हैरान रह जाएगी। अल्लाह वालों, या कादिरू अल्लाह पाक का बहुत ही खास नाम है जिसके मायने हैं एक कुदरत वाले, और या रज़्ज़ाकू एक रोजी देने वाले। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा फर्श पर बैठकर माह मुहर्रम उल हराम की तीसरी जुमेरात के दिन 21 तारीख को तीसरे अशरे में या रज़्ज़ाकू को पढ़ना शुरू करता है तो अल्लाह पाक उसके लिए रिस्क के 300 दरवाजे खोल देते हैं। अल्लाह वालों, 1 2 3 दरवाजों की बात नहीं हो रही, रिस्क के 300 दरवाजों की बात हो रही है। ये बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा है। ये इतना पायदार और इतना सालेह अमल है कि जब भी बंदा या कादिर और या रज़्ज़ाकू को मिलाकर पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके पूरे साल के दिनों को फेर देते हैं, उसके रास्ते की हर रुकावट को हटा देते हैं, नसीब के तमाम बनतालों को खोल देते हैं। तो खुदारा आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये छोटा सा सच्चा वजीफा या कादिर या रज़्ज़ाकू का छोटा सा वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ लेना और साथ में अलिफ लाम मीम का ये छोटा सा अमल भी करना है। पूरी मालूमात जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिलखुसूस देखिएगा। जिस घर में ये अमल किया जाता है उस घर के हर बच्चे को इस वजीफे की रूहानियत से कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो परेशानियां आप लोगों ने उठाई वो परेशानियां आपके घर का कोई बच्चा ना देखे, आपके घर के बच्चे का रिस्क बढ़ा दिया जाए, वो अरबपति बन जाए, तो अल्लाह वालों आज माह मुहर्रम उल हराम की 21 तारीख तीसरी जुमेरात के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा लाजमी पढ़कर देखिएगा। ये एक ऐसा रूहानी वजीफा है, ये एक ऐसा नूरानी अमल है कि अल्लाह वालों जिसकी हकीकत है। और जो बंदा भी इस हकीकी वजीफे को सिर्फ एक बार वक्त की पाबंदी करते हुए पढ़ता है, यानी बताए गए तरतीब और तरीक़ेकार के साथ जो मैं आपको वक्त बताऊंगा, अव्वल तो इस अमल को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आज माह मुहर्रम उल हराम की 21 तारीख को लाजमी पढ़ना है। यानी आप लोग मगरिब से पहले पहले, असर और मगरिब से पहले पहले इस वजीफे को पढ़ लें तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो अल्लाह वालों, मैं तो यही कहूँगा कि जैसे इस वीडियो को देखो उसी तौर पर आप लोग मुसल्ला बिछाकर बैठ जाओ और रब से मांगो, क्योंकि ये मांगने की घड़ियाँ हैं, ये मुजर्रब घड़ियाँ हैं। ये आखिरी अशरा चल रहा है। मुहर्रम उल हराम का महीना अहले बैत की कुर्बानियों का महीना है, तो लिहाजा अहले बैत के वसीला जलीला से अल्लाह पाक से मांगो। ये वो मजबूत वसीला है जो आप लोगों को कामयाब करेगा, और कामयाबी दुनिया तक महदूद नहीं रहेगी, आखिरत में भी आप लोग कामयाब रहेंगे। तो अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रम उल हराम की 21 तारीख तीसरी जुमेरात के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा लाजमी पढ़िएगा। 7 आसमानों और ज़मीनों का रिस्क आपके कदमों में आ जाएगा, हर तरफ से रिस्क और दौलत की बारिश होगी। अगर आप रब्बे करीम के मोजज़ात को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, रहमतों बरकतों की बारिश देखना चाहते हैं, रिस्क और दौलत से मालामाल होना चाहते हैं, तो आज ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। रब्बे करीम आप पर रिस्क और दौलत की बारिश बरसा देंगे। आपके कदमों का यकीन करें, इस तरीके से रिस्क आएगा कदमों में, हैरान और परेशान हो जाएंगे। मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा, आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, आपकी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। ये अमल इतना मुजर्रब, इतना आजमूदा है कि आज तक जिस किसी ने भी इस खास वजीफे को पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तकदीर के तमाम बनतालों को खोल दिया, रस्तों की रुकावट को हटा दिया, नसीबों को खोल दिया, रिस्क और दौलत से मालामाल फरमा दिया। पूरे साल का रिस्क उसकी किस्मत में लिख दिया जाता है। अगर आप भी वज़ाइफ, तस्बीहात, आमाल पढ़ कर थक चुके हैं और कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आज ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। अगर फ़ायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। जो बंदा आज इस वजीफे को पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसके नसीब के बनतालों को खोल देंगे, रस्तों की तमाम रुकावटों को हटा देंगे, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देंगे। आपकी गुर्बत, आपकी परेशानी, आपकी तंगदस्ती, हर चीज़ का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा।
آج آپ نے اس خاص وظیفے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج اگر آپ رب کریم سے اللہ پاک سے 700 کروڑ کا بھی سوال کرتے ہیں تو میرا رب آپ کو دینے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ یہ وظیفہ تیر بہ ہدف ہے، یہ وظیفہ 100% کام کرتا ہے، کیونکہ اس وظیفے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیں گے، نصیب تقدیر کو سنوار دیں گے، راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کی پریشانیوں کی اور تنگ دستی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آج یہ خاص وظیفہ جس گھر میں بھی پڑھ لیا جائے گا اس گھر کے تمام افراد کے مقدر سنور جائیں گے، اس گھر سے فاقوں کا، غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی رب سے مانگنا ہی نہیں آیا، کیونکہ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب رب دے رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ اس لاپرواہی کی وجہ سے اللہ ہمیں اس رستے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ آج ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنے دوستوں رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ مہنگائی کے ساتھ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج لاپرواہی کو چھوڑ کر، دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر ماہ محرم الحرام کی 21 تاریخ تیسری جمعرات کے دن، اللہ والو یہ جمعرات کوئی عام جمعرات نہیں، جمعرات بہت سی آئی گی، لیکن آج اس تیسری جمعرات کو یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ محرم کے مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہوتی ہیں، اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر منگتا بھیکاری فقیر بن کر اللہ رب العالمین کی ذات پاک پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے، اس خاص عمل کو پڑھتا ہے، میرا اللہ پاک اس کے رزق میں خوب برکتیں، فضیلتیں اتارتا ہے۔ تو اللہ والو آئیں آپ لوگوں کو اس وظیفے کی طرف لے کر چلوں جو آپ کی زندگیوں کو سنوار دے گا، آپ کے اوپر سے جادو جنات کے تمام معاملات کو زائل کر دے گا۔ تو اللہ والو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ یہ آج کا بڑا ہی سچا وظیفہ ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ ماہ محرم کی تیسری جمعرات ہے، 21 تاریخ ہے، اور یہ تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اللہ والوں پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، آئیں رب کو راضی کرنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ دعا اس طریقے سے مانگیں کہ رب راضی ہو جائے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ رب راضی ہو گیا تو انشاءاللہ تمام کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ تو آئیں پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، ماہ محرم الحرام کی 21 تاریخ کا واسطہ، تیسری جمعرات کا واسطہ۔ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں
بے اولاد ہیں उनको साहिब औलाद कर दे। जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना ذاتی आशियाना अता फरमा। हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा। वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वालिदैन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा। उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सब को जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा। उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे। उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे। अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे या रब्बे जुल जलाल। अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे या रब्बे जुल जलाल। हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफ्फार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे या रब्बे जुल जलाल। हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे। हासिदीन की हसरत से बचा ले या रब्बे जुल जलाल। नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें। अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है।
70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करना है जैसे इस दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, ये अमल बहुत ही खास है, ये वजीफा बहुत ही खास है, तो लिहाजा ध्यान से अमल को करिएगा। कोशिश करेंगे पानी का गिलास भी अपने पास और अपने साथ रख लें। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे अल्लाह पाक का बहुत ही खास नाम है, यानी एक ही रब की पुकार है, अल्लाह पाक की आपने बादशाहत का इकरार करना है, रब की पाकी और रब की बड़ाई बयान करनी है। आप लोगों ने अल्लाह अकबर से अल्लाह पाक को पुकारना है। अल्लाह वालों, यूं ना समझे कि अल्लाह अकबर पढ़ने से होगा क्या। अल्लाह अकबर वो वाहिद रुकन है जो जंग के वक्त में पढ़ा जाता था। अल्लाह अकबर वो खास तस्बीह है जो कि जब आप लोग परेशानी में होते थे तो सहाबाए किराम अल्लाह अकबर कह के अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद फरमाते भी थे। अल्लाह अकबर वो खास अमल है जो कि जब भी हम लोग नमाज में होते हैं और नमाज में हमें अपनी पोजीशन चेंज करनी होती है तो हम लोग अल्लाह अकबर के ज़रिए ही अपने आप को तब्दील करते हैं। यानी अगर हमें जो है वो तशद्दुद से हमें सजदे में जाना हो, या फिर हम लोगों को नियत जब बांधनी हो तो अल्लाह अकबर से हम नियत बांधते हैं, रुकू में जाना हो तो अल्लाह अकबर कहते हैं। इसलिए अल्लाह अकबर की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा कदर व मंजिलत है, और ये बहुत ही ख़ास नाम है जिसके मायने हैं अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अजीम है। जब कोई बंदा अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की अजमत को बयान करता है तो यकीन करें अल्लाह पाक बड़ा राज़ी होता है, रब बड़ा खुश होता है। और दिन में 5 बार आज़ान में अल्लाह अकबर कहा जाता है और सबसे ज़्यादा जो कलिमात अदा किए जाते हैं वो अल्लाह अकबर के ही हैं। अल्लाह वालों, आप समझे कि अल्लाह अकबर कितना ख़ास और अफजल तरीन, कितना पायदार जिक्र है, ताकि अल्लाह वालों मुसलमानों को पता चल सके कि ये कितना अफजल जिक्र है, कि कितना खास जिक्र है। जब 5 बार आज़ान में और हर आज़ान में 6 बार अल्लाह अकबर पुकारा जाता है ताकि मुसलमानों को इबादत की तरफ बुलाया जाए। अल्लाह अकबर नमाज का लाजमी हिस्सा है। हर नमाज में तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कहकर ही नमाज का आगाज और इब्तिदा होती है, रुकू और सजदा होता है। तो सोचें कि इस नाम की फजीलत क्या है, कदर व मंजिलत क्या है। और जब हम लोग इस पायदार जिक्र को अपनी जिंदगियों में शामिल कर देंगे तो हमारी जिंदगियों में इनकिलाब आ जाएगा, हमारी जिंदगियां आसान हो जाएंगी। आप लोगों ने अल्लाह अकबर पढ़ना है। अल्लाह अकबर 1 बार हो गया, अल्लाह अकबर 2 बार हो गया, अल्लाह अकबर 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अल्लाह अकबर को सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स अल्लाह अकबर आप लोगों ने पढ़ना है। जब 11 बार अल्लाह अकबर पढ़ लें उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने दूसरे नंबर पे बहुत ही खास आयत है जो कि मदद के वक्त पुकारी जाती है। अल्लाह वालों, इस आयत को पढ़ के मदद मिल जाती है और ये आयत करीमा है जो कि बहुत ही खास आयत है, जिस आयत को पढ़ने से अल्लाह पाक की मदद जरूर मिलती है। हत्ता के नबी पाक ने यहाँ तक फरमा दिया, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम आयत करीमा नहीं पढ़ते, अल्लाह पाक को आयत करीमा से नहीं बुलाते,
تو اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن مچھلی سے ہی نکالتے، یعنی آپ کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں ملتی۔ تو سوچیں کہ 10 محرم کو جب یوم عاشورہ کو آپ نے آیت کریمہ پڑھی تو آپ کو محرم الحرام کے مہینے میں جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں سے آپ کو آزادی ملی۔ یوم عاشورہ کے دن تو خیر یہ ہے کہ اس میں تھوڑی رائے ہیں کہ لوگوں کی مختلف ہے، لیکن مہینہ یہی بتایا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی آپ کو جو ہے وہ رہائی ملی تھی اور آیت کریمہ پڑھنے سے ہی ملی تھی۔ تو آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، آج لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر ہی آپ کو ملے گی۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ نجات چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ آیت کریمہ کو ضرور پڑھیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار آیت کریمہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ جب آیت کریمہ 41 بار آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں۔ ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو، ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آخر میں صرف 3 لفظ ہیں، یہ لوح قرآنی کے 3 لفظ ہیں، کوئی عام لفظ نہیں، یہ لوح قرآنی ہے۔ صرف 3 لفظ، الف لام اور میم، الف لام میم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 3 نام ہیں، یہ 3 لفظ ہیں الف لام میم کے، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ زندگی میں 4 چاند آئے گا۔ الف لام میم یہ 1 بار ہو گیا، الف لام میم یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں، پڑھیں، ترتیب کو سمجھ کے پڑھیے گا، جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ طریقہ کار نہیں سمجھتے، وظائف تو کرتے ہیں، محنت سے کرتے ہیں، لیکن طریقہ نہیں سمجھتے۔ تو لہٰذا طریقہ سمجھتے ہوئے الف لام میم 1 بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آرام سے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار کا مطلب 11 ٹائمز، نہ 12 ہو نہ 10 ہو، 11 بار ہی آپ لوگوں نے الف لام میم پڑھنا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی 21 تاریخ ہے، تو لہٰذا یہ آج آپ لوگوں نے 4 وظیفے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اگر پانی اپنے سامنے رکھا ہے اس پہ دم کرے، پھونک مارے اور اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پی لیں۔ اللہ پاک اس پانی کے صدقے طفیل اور جو آپ نے روحانی وظیفہ کرا اس کی برکتوں سے اس پانی میں وہ تاثیر پیدا ہوگی، جب وہ آپ کے جسم میں جائے گا جسم سے تمام جادو جنات کے اثرات اور جو بھی آپ کی بیماریاں ہیں وہ تک پیشاب کے ذریعے باہر نکل جائے گی۔ اللہ والوں، یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے جو آپ کو یقین کرے آسمانوں تک لے جائے گا، رب کے قرب خاص تک لے جائے گا۔ نمازوں کو اپنی زندگی میں قائم رکھیں اور دعا اچھے انداز میں مانگیے گا۔ کوشش کریں اللہ پاک کی راہ میں کوئی پیسے ضرور صدقہ کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور میں بارہا اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یتیم بچوں کی مدد کرنے کی، کفالت کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین زیادہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی جو اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ چلا پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔